जो चला है आजकल हम भी वी आर गोइंग थ्रू ए एक्सरसाइज, दे कॉल इट ऑर्बिट शिफ्ट। ऑर्बिट शिफ्ट यानी कि हम जो एस्पिरेशन देखते हैं, बनाते हैं अपने दिमाग में, जो आप भी बनाओगे, कोई भी बनाता है, हम उसी चीज़ को सोच के बनाते हैं जिसका बारे में हमको पता है, जो हम जानते हैं, जिस ऑर्बिट में हम रहते हैं। ऑर्बिट यानी ये रेखाएं खींच करके हम उसमें रहते हैं, उसी की ही बारे को लेकर के हम अपनी एस्पिरेशंस बनाते हैं। तो आज का ज़माना ये है कि ऑर्बिट शिफ्ट करो, आप उस जिस चीज़ को जानते हो उससे आगे सोचो, उसके जो चीज़ नहीं जानते हो उसके बारे में किसी से समझो। अपने सीमित दायरे से बढ़ के बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक हम बहुत आगे नहीं जा सकते। और किसी भी चीज़ को सोच के अगर हमने बैठ गए कि ये तो संभव नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, दैट मीन्स हमने अपने लिए बाउंड्रीज खड़ी कर ली। हम उस बाउंड्री के बाद सोचना ही नहीं चाहते, उसके बाद बाहर जाना नहीं चाहते। जब आप बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे, अपनी सीमा रेखा खुद ही खींचोगे, तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ। माई क्वेश्चन इज हाउ टू बी फोकस्ड, एज आज के टाइम पे व्हाट्सएप एंड फेसबुक इतना ज़्यादा माइंड डाइवर्ट करते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। क्या आप लोग सहमत है उस बात से? सर काम तो सारा टाइम पे हो जाए अगर व्हाट्सएप और फेसबुक ना हो। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, कम एंड वर्क फॉर जी नेटवर्क। मैंने पहला, आई थिंक वी आर फर्स्ट वन इन दिस। हमारे ऑफिसेज में कोई मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है किसी को भी। हमारे 8,000 लोग काम करते हैं आज। नोबडी इज़ अलाउड टू कैरी मोबाइल फ़ोन इन द ऑफिस। और शुरू में रेजिस्टेंस थी, सब लोग ये क्या, चेयरमैन को क्या पता नहीं क्या सूझी है। और किसी एक ने तो ये यहाँ तक कह दिया, यार अब चेयरमैन साहब को रिटायर हो जाना चाहिए। है? मोबाइल के बिना ज़िंदगी कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे? लेकिन एक हफ्ता गुजरा, नहीं कुछ बात नहीं है, हाँ काम चल जाता है। 2 हफ्ते गुजरे, यार अच्छा काम चलता है। और अब कोई भी आदमी, एवरीबडी थिंक्स दैट दे आर मच मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, आपने मोबाइल लिया हुआ है, आपके व्हाट्सएप पे आया, कोई ईमेल आया, यू बिकम रिएक्टिव। आप उसी वक्त उसका जवाब देना चाहते हैं, सोचने की शक्ति खो बैठते हैं, सोचना चाहते ही नहीं, बिना सोचे समझे जवाब देते हैं। सो लाइफ इज़ देयर विदाउट इवन दीज थिंग्स। कंसंट्रेशन, फोकस इज, अगेन आई सेड, यू हैव टू कीप योर माइंड इन द प्रेजेंट। जो चीज़ करें पूरी करें, पक्की करें। सर बट व्हाट्सएप पे हमारे क्लासेस के ग्रुप्स बने हुए हैं तो हमें काफ़ी काम उसी के थ्रू पता चलता है, तो हम वो भी नहीं बंद कर सकते। फिर तो कंसंट्रेशन, दोनों बातें तो नहीं होगी। तो फिर वही ना, अब हम करें क्या? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। एक किसी ने कहा कि भाई टू बी ओवर एम्बिशियस, इज इट गुड? Some people say no, it is not good, because over-ambition can lead to illegitimate acting or work or anything. क्योंकि over-ambition में कई बार आदमी का नुकसान भी होता है। जो हमारी जो इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन, इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इसका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया। उन्होंने क्या कहा कि साईं इतना दीजो, साईं इतना दीजो, मति मूड समाए, यानी आई शुड नॉट गो आउट ऑफ माई हेड। मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। साध से उनसे उन्होंने ये मतलब नहीं लिया कि कोई साधु आए मेरे यहाँ तो वो खाना खा के जाए। साध से मतलब लेजिटिमेट इच्छा, माई लेजिटिमेट एस्पिरेशन। उन्होंने, हमारी सिविलाइजेशन ने एस्पिरेशंस को भी
लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दो भागों में बांट दिया, एक साध एस्पिरेशंस, एक असाध एस्पिरेशन। सो इसको अगर आगे लेके चलेंगे आप ज़िंदगी में तो शायद कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट कम होंगे और कहीं आपको लगेगा कि जो अच्छा रास्ता है उस पे ज़्यादा अगर चलें तो ज़िंदगी में ज़्यादा खुशी मिलेगी, ज़िंदगी में ज़्यादा आराम मिलेगा। Yes, now your question. So, a few moments back, you just said that we should keep our mindset in the present. But aspiration is something which we long in future, which we want to achieve or which we want to set for future. So, how do we blend the both so that we can achieve our basic aspirations and goals? Okay. You have to set your goals, but to achieve that goal, you will not be able to achieve it if you don't keep your mind in the present. Because whatever action you are doing, that has to be dynamic, it has to be perfect, it has to be 100%. That will take you to success, and success, series of successes will make you to reach to your goal. There is no conflict between the two. शायद कई लोगों की बातों के जवाब इस बात में मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली जो इच्छाएं और सपने, उनको संजोकर अपने आप को भर लो उनसे। अंदर कोई जगह खाली मत छोड़िए। ऊंचाइयों पर पहुंचने की इच्छाओं और उनके सपनों से स्वयं को भर लो, क्योंकि जब तक आप उसमें से अपने आप को भरोगे नहीं, आप कोई लक्ष्य तय नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और लक्ष्य के बिना, एक लक्ष्य के बिना तुम मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं बन सकोगे, क्योंकि बिना एक लक्ष्य के अभाव में तुम्हारे अंदर एकता पैदा नहीं होगी। हमारे अंदर जो अलग प्रकार की शक्तियां हैं, सोचने की शक्ति, एक्ट करने की शक्ति, उसमें विचार करने की शक्ति, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने की ताकत, ये सब जो शक्तियां हैं आपके अंदर, वो बिखर जाएंगी। तो अब उसके लक्ष्य के अभाव में तुम्हारे अंदर एकता पैदा नहीं होगी और हमारी विभिन्न तरह की शक्तियां बिखर जाएंगी। अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके जो किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाता है, वही केवल कामयाबी को प्राप्ति करके अपने सही व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अपने आप को खाली मत छोड़िए, अनडिसाइडेड मत रहिए, क्योंकि आगे जब कहा उसने कि जब हम किसी एक लक्ष्य के बिना अपनी दिनचर्या, अपना डे, अपनी बात शुरू करते हैं, हमारा लक्ष्य नहीं है आज हमें क्या करना है, दिन शुरू कर दिया आपने। आपके सामने अभी तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपके सामने है कि ये 9 बजे ये क्लास है, उसके बाद ये है, उसके बाद लंच है, इसके बाद ये है। आपके सामने पढ़ने का लक्ष्य है, आप उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आदमी बिना लक्ष्य के अगर अपना दिन शुरू करता है सुबह से कि आज मुझे क्या अचीव करना है, तो शाम तक पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति, चाहे मेल हो फीमेल हो, कहता है यार आज तो मैं कुछ नहीं किया, पूरा दिन बर्बाद गया। लक्ष्य करना ज़रूरी है, अपने दिन के लिए भी, अपने महीनों के लिए भी, अपने साल के लिए भी और आगे आने वाले बाकी ज़िंदगी के लिए भी। और अगर आप अपनी दिनचर्या इस तरह से बचाते हैं जाके अराजक भेड़ों की तरह से, अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है उस दिन का, और भेड़ चाल की बात तो हमने सब ने सुनी है, क्योंकि वो भेड़ चाल में जब बात होती है, मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ या यूनिवर्सिटी में, पूछता हूँ भैया आप इंजीनियरिंग में क्यों आए? सर मेरा एक दोस्त आ रहा था इंजीनियरिंग में इसलिए मैं साथ में आ गया। एक लड़की से पूछा कि आप क्यों MBA कर रही हैं? मेरे पापा ने कहा था जी। और सही मानिएगा, आप हंसेंगे इस बात को लेकर के, जब मुझे समझ आए 35-40 वर्ष का मैं हुआ, मैंने एक दिन अपने आप से सवाल पूछा कि यार मैंने शादी क्यों की? सच में ये हंसने की बात भी है, लेकिन मैंने सीरियसली सोचा क्यों शादी की।
जवाब मिला कि नहीं, मेरे परदादा ने की, दादा ने की, बाप ने की, पिताजी ने की, सब ने की, मैं भी कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए की। शादी करते समय में कभी सोचा नहीं कि क्यों कर रहा हूँ। अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि मैं जो तय करने जा रहा हूँ, जो ये भी कन्फ्लिक्ट नहीं रखेगा। जब आप कोई गोल तय करते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं आप जैसा बनना चाहती, या कभी चित्कारा साहब की तरह से बनना चाहती हूँ, पूछिए अपने आप को क्यों बनना चाहते हो आप सुभाष चंद्रा की तरह से। जहां आपने क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया शुरू की अपने आप से, वहां पे धीरे धीरे आप देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते चले जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप। और जब उस चीज पे पहुंच जाएं कि हाँ ये ठीक है, फिर परवाह किए बिना उसके ऊपर लग जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जो आप बनना चाहते हैं उससे भी आगे बढ़ के बनेंगे, ऐसा मेरा मानना।